हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया था, फिर हमने उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए थे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। किसकी वजह से? डायपोल की वजह से। बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग लगा लेंगे सब बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। अब बच्चों, एक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो बच्चों, इसके लिए तीन कंडीशंस हमारी हो सकती हैं। बच्चों, एक तो होती है हमारी इक्वेटोरियल लाइन पर, एक होती है एक्सियल लाइन पर, और एक होती है कहीं भी। अगर हमसे निकालने के लिए कहा जाए तो कहीं भी हम लोग निकाल दें। तो तीन कंडीशंस हमारी रहेंगी। नंबर 1, ऑन एक्सियल लाइन। नंबर 2, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। और नंबर 3, एट एनी पॉइंट, कहीं भी हो सकता है। तो बच्चों, मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, तब मैंने आपको एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन दोनों समझाई थी। बच्चों, अब यहाँ पर मैं चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मान लो बच्चों, एक माइनस क्यू चार्ज है और एक ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर मैं इसके सेंटर से, मतलब एक इसकी एक्सिस से जाने वाली लाइन पर एक पॉइंट P मान लूँ, तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों वो इसकी एक्सियल लाइन पर होगा। ये जो पॉइंट होगा बच्चों वो इसके एक्सियल लाइन पर होगा, और ये जो पॉइंट होगा बच्चों वो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। कहाँ पर होगा? इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। बच्चों, हम दोनों जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो बच्चों, पहली हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट का मतलब आप समझ ही गए होंगे। इसकी एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो बच्चों, चाहो तो लैंग्वेज अच्छी अच्छी सी लिख लो, और लैंग्वेज नहीं लिखना चाहो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूं। मैं लिख रहा हूं लेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल consisting of two charges माइनस Q एंड प्लस Q। हमें बताना है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें दो चार्जेस हैं, एक आपका प्लस Q है और एक दूसरा आपका माइनस Q है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2L। और हमने मान ली एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? 2L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देयर इज अ पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल at a distance r from the center of the dipole। हमने मान लिया एक पॉइंट P है जो इस डायपोल के, ये मान लो डायपोल है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है और यहाँ पर बच्चों प्लस Q चार्ज है। एक पॉइंट है जो इसकी एक्सिस पर है या एक्सियल पॉइंट है, जो कि
इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। बच्चों इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है। हमने मान लिया एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस -q एंड +q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l। हमने मान लिया स्मॉल डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ यहाँ पर 2l क्यों लेते हैं। और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और हमें इस P पॉइंट पर ही क्या बताना है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। बच्चों ये इसका मिड पॉइंट है तो ये L बचा और इधर भी कितना रह गया बच्चों, L रह गया। अब अगर मैं निकालना चाहूँ इस चार्ज की P से डिस्टेंस, तो ये बच्चों टोटल R थी, उसमें से L चली गई तो ये कितनी रह गई, R माइनस L रह गई। और ये टोटल कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की बच्चों, तो ये हो जाएगी हमारी R प्लस L। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। और जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर की डेरिवेशन पढ़ रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, उन बच्चों को तो बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं एक लाइन और लिखना चाहता हूँ, we have to find potential, we have to find potential at point P due to this point charge। हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल बताना है। एट पॉइंट P, सॉरी ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज क्यों, ड्यू टू दिस डायपोल, गलत लिख दिया सॉरी बच्चों, डायपोल की वजह से हमें बताना है। तो अगर मैं ये कह दूं इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर P है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा एक सिस्टम की वजह से निकाल रहे हैं और इस सिस्टम में हमारे दो चार्जेस हैं। तो मैं कह सकता हूँ V एट P इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, V ड्यू टू प्लस और V ड्यू टू माइनस चार्ज, V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। सही है क्या बच्चों। अब हम जानते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाय R। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, V एट P हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाय, स्टूडेंट्स पॉजिटिव वाले की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, R माइनस L प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस Q अपॉन R प्लस L, बिकॉज the distance of minus Q charge from this point P is R minus L. Students, can you see something common in these both terms? Yes, there is common 1/4 pi epsilon naught K and Q in both terms. So we can take this as a common term. It becomes 1/4 pi epsilon naught K Q, ये बच्चों कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में 1/R माइनस L। स्टूडेंट्स ये माइनस और रह गया तो 1/R प्लस L। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया। बच्चों आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो V एट P हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q। स्टूडेंट्स R माइनस L, R प्लस L, इन दोनों का हम लोग ले लेंगे LCM, तो ये हमारा आ जाएगा R माइनस L, R प्लस L। अब LCM लेने के बाद बच्चों R प्लस L इधर आ जाएगा, R माइनस L इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा R प्लस L माइनस R माइनस L। तो ये हमारा बनेगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q R प्लस L माइनस R, और बच्चों ब्रैकेट ओपन करेंगे ये प्लस L बन जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स A प्लस B A माइनस B। A प्लस B A माइनस B क्या होता है, A प्लस B A माइनस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब बच्चों कुछ सब्सट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल R से R कैंसिल हो गया, तो V एट P हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अरे बच्चों Q इंटू 2L याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बच्चों P क्या होता है हमारा
P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2L, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम चैप्टर 1। तो बच्चों Q इंटू 2L हमारा हो गया P, तो ये वैल्यू हमारी बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ बच्चों आप ये पूरा लिख लीजिए, मैं फिर से पूरा समझाता हूँ। मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल था, डायपोल में बच्चों दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। कुछ डिस्टेंस मैंने क्या मान ली बच्चों, 2L डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। फिर हमसे कहा गया इन दोनों की वजह से एक पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल बताना है। तो बच्चों मैंने क्या किया, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर वो पॉइंट P माना। तो बच्चों पॉजिटिव वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R माइनस एल, नेगेटिव वाले चार्ज से क्या हो जाएगी, R प्लस एल। तो दोनों की वजह से हमने निकाला, तो V एट P हमारा क्या हो गया, V ड्यू टू पॉजिटिव, V ड्यू टू नेगेटिव। दोनों को हमने सम कर दिया, कॉमन वाली चीज़ें कॉमन ले ली, फिर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद कैंसिल हो गया, Q इंटू 2L हमारा P बन गया, तो ये वैल्यू बनी। ठीक है बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अभी पूरा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको याद होगा R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L होता है, तो होगा क्या कि जो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या रह जाएगा हमारा R स्क्वायर, क्योंकि ये मान लो 100 है, ये 1 है, तो 100 में से 1 चला भी गया तो 99 रह गए। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास भैया 100 रुपये ही हैं, तो क्या लिख देंगे हम इसकी जगह पे बच्चों, इस ये ऑलमोस्ट 0 ले सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो V एट P हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q कह रहा हूँ P बाय आर स्क्वायर। अब क्या लिख दूंगा, फॉर एयर एंड वैक्यूम, फॉर एयर एंड वैक्यूम। तो V हमारा K क्या ले लेंगे हम लोग 1, तो V हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K तो हट गया, P अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा बच्चों फॉर्मूला डिराइव होके आ गया कि एक्सियल पॉइंट पर V हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है बच्चों, हैबिट में आ चुका है, P बाय आर स्क्वायर। अगर बच्चों मैं न्यूमेरिकल के लिए बात करूं तो मैं क्या लिख दूंगा, फॉर न्यूमेरिकल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्या लेंगे हम लोग, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल के लिए बच्चों लिख देंगे, ये निकाली गई वैल्यू है बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, V का फॉर्मूला हमारा बनेगा 9 × 10⁹ P बाय आर स्क्वायर। सब बच्चे छपा लेंगे इसको। और मेरा टारगेट ये है कि बच्चों इस वीडियो को हर उस बच्चे तक ज़रूर शेयर कर देना जो क्लास में कोने में बैठा रहता है। बेचारा टीचर आया, इस डेरिवेशन को 3 मिनट में ख़त्म किया और मुँह देखता रह जाता है। मैं टाइम दे रहा हूँ इस पर, आराम से भी आप करिए। आज फिर से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया, अभी वीडियो देख के आया हूँ, तो कर सकते हैं आराम से, टेंशन मत लो, पढ़ाई करो बढ़िया से, टाइम देना है कोई बात नहीं। तो ये डेरिवेशन समझ में आ गई सब बच्चों को। तो ये हमारा एक्सियल पॉइंट पर था। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों एट इक्वाटोरियल पॉइंट, एट इक्वाटोरियल पॉइंट। अगर आप लोग साथ साथ लिखते बहुत अच्छी बात है, लिख लिया करिए, अपने हाथ से नोट बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और मैं तो डाल ही देता हूँ बच्चों, आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको नोट्स भी सारे मिलते रहेंगे। मैं किसी न किसी वीडियो में नोट्स पूरे मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल मैंने शायद नोट्स नहीं डाले थे, आज डाल दूंगा 2 दिन के एक साथ के, या मैं आज जो इस वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में बच्चों मिल जाएगी लिंक, और इस चैप्टर के पूरे नोट्स डाल दूंगा आज के। अभी 4 दिन हो गए इस चैप्टर को चलते चलते, 4 दिन के पूरे एक ही जगह पे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब दूसरा हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a dipole on equatorial point।
इक्वाटोरियल पॉइंट, देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, वो जो कहानी लिखाई थी मैंने, लेट वी हैव अ electric dipole consisting of two charges separated by a small distance 2l. We have to find a distance, we have to find the potential at a point P on an equatorial point which is small r distant from the center of the dipole and we have to find potential at this point. ये तो बच्चों कहानी है, आप अपने आप से समझ के लिख सकते हैं कि हमें एक भैया डायपोल दे रखा है, इस डायपोल में दो चार्जेस हैं जो कि बहुत छोटी सी डिस्टेंस 2l से सेपरेटेड है, हमें इसके सेंटर पॉइंट से, चलो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, रामायण बाद में बोलता हूँ। ये माइनस क्यू चार्ज है बच्चों और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट O से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, हमें पोटेंशियल बताना है। ये बच्चों टोटल डिस्टेंस 2l होती है, तो ये हमारा l रह गया, ये भी l रह गया। ये इसलिए मैं थोड़ा सा बढ़ गया बेटा, मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इजी भी है बच्चों। ये 2l थी तो इधर वाली भी l रह गई, इधर वाली भी l रह गई। अब बच्चों हमें किसी पॉइंट P पर बताना था, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, रामायण तो वही है, समझाई थी मैंने पूरी। अब हमें बताना है इस माइनस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल, इस प्लस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल। अब बड़ा इजी है, छोटा इजी नहीं, बड़ा इजी। अब बड़ा इजी कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल दो, दूसरे पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल दो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ V एट P इक्वल्स टू V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियसली इसी बात है कि V ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमें चाहिए और V ड्यू टू नेगेटिव चार्ज चाहिए, दोनों की वजह से निकाल करके फिर हम ऐड कर देंगे तो इजीली हमारा पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। लेकिन बात ये आती है बच्चों कि हमें चाहिए होता है उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। अब इस चार्ज की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी वो देखेंगे बच्चों। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं और मैं ये देखूं ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं मैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा, ये भी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। V का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर। अब बच्चों आप देखिए, अगर मैं इस पॉजिटिव वाले की वजह से निकालने की बात करूं तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर की वैल्यू बच्चों कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस अगर मैं माइनस वाले की वजह से लिखना चाहूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बच्चों आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये जो माइनस है वो मैं यहाँ लगा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप ये देखिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है सेम है, बस क्या है दोनों ऑपोजिट साइन की हैं, तो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, तो V एट P हमारा क्या आ गया बच्चों 0। वाओ, क्या समझ में आया हमें बच्चों। अगर मैं इक्वाटोरियल पोजीशन में डायपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहूं तो वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, हैंस पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल ऑन द इक्वाटोरियल position is always 0, always 0। very good, कितना इजी था, क्या सब बच्चों को समझ आया बच्चों। हमने इजीली निकाल दिया कि इक्वाटोरियल पोजीशन में एक डायपोल की वजह से पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। हमने कैसे निकाला, हमने भैया पॉजिटिव वाले की वजह से भी निकाल दिया, हमने नेगेटिव वाले की वजह से भी निकाल दिया, दोनों का सम कर दिया और वो आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में आपको आज तक के सारे नोट्स मिल जाएंगे, पूरे नोट्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।